तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर डी शर्मा बुक से चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 14.3 को कर रहे हैं हम। तो स्टूडेंट इससे पहले के यानी कि 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 19 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 को लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, इफ द वर्टिक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो हमें एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हमें गिवन है, ध्यान दीजिए 2 वर्टेक्स हमें गिवन है और उसका डायगोनल का मिडिल पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने बना लिया अपना पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, हम इसके डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें डायगोनल का भी जो मिडिल पॉइंट है वो भी हमें गिवन किया हुआ है। तो डायगोनल जो है, तो इसके डायगोनल जो है देखिए ए बी सी डी, ये इसके वर्टेक्स हो गए और हम इसका जो मिडिल पॉइंट ऑफ डायगोनल है उसे ओ मान लेते हैं। तो इसकी हमें कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 2n - 5, ओके। और हमें ए बी सी डी यानी हमें जो गिवन है वो वर्टेक्स ए और बी गिवन है। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू है 3 and 2, ये वैल्यू क्या है 3 and 2। अच्छा, और बी की वैल्यू क्या गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है हमें -1 और 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -1 and 0। तो स्टूडेंट हमें सी की और डी की यानी कि आप देखिए फाइंड द अदर वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अदर वर्टेक्स कौन से रहेंगे हमारे पास में, सी और डी, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सी की वैल्यू हम मान लेते हैं x1 y1 और स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या मान ली हमने x2 y2, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमारा डायग्राम जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब इसे आगे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या गिवन है ये लिख लेते हैं, लेट यानी a की वैल्यू क्या है, लेट क्या हमें गिवन है, a की वैल्यू है 3 and 2 वर्टेक्स है ये हमारे, b की वैल्यू क्या है -1 and 0 और c की वैल्यू क्योंकि ये हमने लेट की है तो x1 और y1 और d की जो हमारी वैल्यू है वो क्या है x2 y2। ये अननोन वैल्यू है स्टूडेंट, ये हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए स्टूडेंट, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। और ये तो हमने मान लिया कि हमें ओ पे करा, यानी अगर हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर तो स्टूडेंट उसे हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस अगर हमें ये पता है कि ये तो हमें पता है कि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं और दोनों को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। जब ये इक्वली बाइसेक्ट करेंगे तो आपको पता है जो इसकी जो मिडिल पॉइंट जो आएगा आपका यानी AC का बाइसेक्ट यानी मिडिल पॉइंट और BD का बाइसेक्ट यानी मिडिल पॉइंट जो होगा वो दोनों इक्वल आएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एक और स्टेटमेंट बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट BD, दोनों यानी कि AC का मिडिल पॉइंट और BD का जो मिडिल पॉइंट होगा वो इक्वल होगा। तो स्टूडेंट इसके ही अकॉर्डिंग हम अपना करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिडिल पॉइंट का ही हम फॉर्मूला लगाएंगे AC का। तो मिडिल पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इसके लिए हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 यानी कि x1 प्लस 3/2 हो जाएगा। और y के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉर y क्या हो जाएगा y1 प्लस 2/2, यही हो जाएगा x1 प्लस 3/2 एंड y1 प्लस 2/2। ये किसके लिए आए हैं हमारे, ये आए हैं स्टूडेंट AC के लिए, ठीक है ना। अब BD के लिए क्या हो जाएंगे, BD के लिए हम नोट कर लेते हैं। तो BD के लिए क्या हो जाएंगे, देखिए x2, x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 प्लस यानी -1/2 और साथ में क्या हो जाएंगे y2 प्लस 0/2, यही बनेंगे, बिल्कुल यही बनेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमें करना क्या है, ये दोनों जो होते हैं ये आपस में बराबर हैं। तो अब हम फिलहाल जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, x की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमें एक चीज पता है
x की वैल्यू मिडिल पॉइंट हमें दे रखा है यानी कि x1 प्लस 3/2। अच्छा ये बराबर किसके है, तो यहां पर देखिए इसका मिडिल पॉइंट x1 प्लस x2/2 बराबर मिडिल पॉइंट होता है, तो मिडिल पॉइंट क्या है 2 है, तो 2 के इक्वल रख देंगे। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आगे क्या बन जाएगी x1 प्लस 3, 2 क्या हो गया स्टूडेंट 4, यानी कि x1 इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस 3 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई है x1 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। अब सेम इसी तरीके से y की वैल्यू हम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से y की वैल्यू के लिए y1 प्लस 2/2 इक्वल टू y की वैल्यू y1 प्लस 2/2 इक्वल टू क्या है -5, तो यहां से रख दो मैं -5। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के 5 में, तो y1 प्लस 2 इक्वल टू -10 एंड y1 इक्वल टू -10, ये 2 प्लस है साइड चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस। सो स्टूडेंट y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -12। तो देखिए अब हमें यहां से क्या, हमें देखिए x1 की वैल्यू कितनी आ गई है 1 और y2 की वैल्यू क्या है, सॉरी y1 की वैल्यू क्या आ गया -12, तो यानी हमें यहां से ये वैल्यू पता चल गई, x1 की वैल्यू क्या है 1 और y1 की वैल्यू क्या है -12, तो एक हमारा काम खत्म। अब चलते हैं y2 के लिए, x2 के लिए, क्योंकि हमें सेकंड कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड आउट करना है d की वैल्यू। अब इसी की तरीके से इसे भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मिड पॉइंट या मिडिल पॉइंट ऑफ BD के निकालते हैं। तो स्टूडेंट अब क्या हो जाएगा, देखो बिल्कुल x के लिए अगर हम निकालते हैं x2 प्लस -1, x2 प्लस -1 हो जाएगा, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मैं माइनस ही लगा दो अपॉन 2, मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला है इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि मिडिल पॉइंट तो दोनों के इक्वल है 2, तो कितना हो जाएगा x2 - 1 इक्वल टू 2 जा क्या हो गया 4। सो x2 इक्वल टू 4, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 1, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई है 5। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए मिडिल पॉइंट तो दोनों के हमारे इक्वल है, तो मिडिल पॉइंट तो हमारे ये 2 एंड -5 ही वर्क करेंगे, क्योंकि दोनों के लिए इक्वल है। तो बाकी का फॉर्मूला हमारा सेम हो जाएगा, मिडिल पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2/2, फॉर्मूले का 2 है इक्वल टू 2 हो जाएगा, और y1 प्लस y2/2, और उसकी वैल्यू क्या है -5। तो स्टूडेंट हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे, फॉर y क्या हो जाएगा y2 प्लस 0/2, फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला पुट कर दिया, इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है -5। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा y2 की मल्टीप्लाई माइनस के इसमें हो जाएगी 5 में, तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। तो देखिए x2 और y2 की वैल्यू क्या आ गई है, x2 की वैल्यू आई है 5, मैं यहां नोट कर देता हूं 5, और y2 की वैल्यू क्या आई है -10। तो स्टूडेंट्स हमारे x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो चुकी है, इसे थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, हम नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो सो अननोन वर्टेक्स लिख रहा हूं, सो द अननोन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो गया 1 and -12, और क्या हो जाएगा 5 and -10। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 20 और 21 की वीडियो पहले भी मैं बना के दे चुका हूं, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए 21 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा लेंथी है, तो इसे समझिए, वैसे बहुत आसान है पर थोड़ा सा लेंथी होता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम यहां पर देखते हैं, देखिए अभी तक तो क्या था, मैं पैरेललोग्राम के जो थे 2 वर्टेक्स जो थे वो अननोन थे, वो हमें फाइंड आउट करने थे। यहां पर क्या है, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स जो हैं वही नहीं दिए हुए हैं हमें, और उनके मिडिल पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो यानी कि स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ये हमने बना लिया ट्राइंगल, ठीक है ना। अब ट्राइंगल का नाम हम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा ABC, और इसके मिडिल पॉइंट, यानी हमें मिडिल पॉइंट दिए हुए हैं, मिडिल पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है ना। तो मिडिल पॉइंट कौन कौन से हो गया हमारे, मिडिल पॉइंट हम मान लेते हैं, ये हो गया D, ये हो गया हमारा E, और ये हो गया हमारा F। तो स्टूडेंट मिडिल पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं, D की वैल्यू है 3 4, D की वैल्यू क्या है 3 4, E की वैल्यू दी हुई है हमें 4 6,
तो ई की वैल्यू क्या है 4, यानी 4 है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या है 6 है। अब देखते हैं एफ की वैल्यू क्या दी है 5 7, यानी कि 5 और 7। तो स्टूडेंट देखिए हमें इनके मिडिल पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब अगर हमें इनके मिडिल पॉइंट दिए हुए हैं और हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं इनके वर्टेक्स यानी ए बी सी। तो स्टूडेंट हम क्या मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 y1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी x1 y1। अच्छा अब हम इसी तरीके से x2 की वैल्यू मान लेते हैं, तो हमारी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या मान लेता हूं मैं x2 y2 और c की वैल्यू होगी x3 y3, ठीक है ना। तो b की वैल्यू क्या मान ली हमने x2 y2 और c की वैल्यू क्या है x3 y3। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, e की वैल्यू क्या है, अब हम इनके मिडिल पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। सो लेट d इक्वल टू, जो इनके मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या है, d की वैल्यू क्या है 3 and 4 और e की वैल्यू क्या है 4 and 6 और f की वैल्यू क्या है 5 and 7, ठीक है। तो इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ BC क्या होगा आपको पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, यही फॉर्मूला होता है। और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए b के जो पॉइंट हैं b c के लिए अगर हम निकालने हैं तो यहां पर x1 की जगह वैल्यू क्या है x2 और ये क्या है x3, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट x3 प्लस सॉरी ये x2 था प्लस x2 की जगह x, इसकी वैल्यू क्या है y3 अपॉन 3 इक्वल टू वैल्यू क्या है यहां पर ये 3, ठीक है। और सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा, हमारे पास यहां से मिल रहा है हमें x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, 2 जा क्या हो गया 6, दिखाई दे रहा है आपको। और y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए क्या हो जाएगा y2 प्लस y3, सॉरी ये 3 था, y2 प्लस y3 इक्वल टू क्या हो रहा है स्टूडेंट 4 2 जा 8, ये हो गया। तो हम मान लेते हैं ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। तो स्टूडेंट ने एक काम करते हैं, हम इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब स्टूडेंट सेम इसी तरीके से मिड पॉइंट हम ले लेते हैं AC के। तो मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर स्टूडेंट आपको, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो मैं इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप पिक्सल बढ़ा लीजिए, आपको क्वेश्चन एकदम साफ दिखाई दे जाएगा। तो मिड पॉइंट सेकंड है हमारा मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 ही फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर x1 की वैल्यू x1 ही है और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x3 हो जाएगी। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है 4 है। तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 इक्वल टू 4 2 जा 8, यानी क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से y के लिए निकाल लेते हैं हम। तो स्टूडेंट y के लिए क्या हो जाएगा, मैं लाइन खींच देता हूं जिससे आप सेपरेट समझे। y1 प्लस y3 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6। तो ये 6 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो स्टूडेंट इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गए, इक्वेशन नंबर 3 और ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। अब सेम इसी तरीके से हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट AB के। तो यहां से क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AB। तो स्टूडेंट अब हम AB के लिए निकालेंगे। तो AB के लिए क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। और इसे अगर आप निकालते हो तो x1 प्लस x2 5 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इक्वेशन नंबर 5 बना देते हैं। अब y के लिए सेम हम सॉल्व करते हैं, y1 प्लस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2 होगा, इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अच्छा 1 और 2 अगर आपको थोड़ी दिखाई ना दे रही है तो मैं ब्लू पेन से लाइन करता हूं। इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। ठीक है ना, हमारी 6 इक्वेशन निकल के आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अपनी इक्वेशनों को ऐड कर लेते हैं, यानी बाय द एडिंग ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। ठीक है ना, बाय एडिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करके क्या आएगा, देखिए x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 हो गया, और साथ में क्या हो गया, प्लस के x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 हो गया। 5 में क्या हो गया आपका x1 प्लस x2 इक्वल टू, अच्छा देखिए x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या था, 6 था। सेकंड इक्वेशन में कितना था, 8 था, और इसमें कितना था, 10 था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से अगर हम देखें x1 और x1 2 टाइम है तो 2x1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहां से नेक्स्ट लाइन में आगे सॉल्व कर रहा हूं, या एक काम करते हैं हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो गया, देखिए 2x1 प्लस 2 ही x2 हो जाएंगे, 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 एंड 10 कितने हो गए, 18, 18 प्लस 6 इक्वल टू 24। तो स्टूडेंट 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 24, और 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या बन गई, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या हो गया, 12। समझ आ गया, बिल्कुल हो गया। अब स्टूडेंट इसी तरीके से y के लिए हम ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बाय एडिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड नंबर 4 एंड नंबर 6। तो स्टूडेंट यहां से अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3। तो एक काम करें, हम सबको जोड़ेंगे, हमें पता है ये भी 2 टाइम्स आ जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लेके चलता हूं। तो क्या हो जाएगा, 2y1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, और प्लस के 2 क्या हो जाएंगे, y3। ये तो 2 ही हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो हो कितना जाएगा, 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी हमें पता है 8 ही था, देखो कहां गया, 8 था, और इसमें कितना था, 12 था, और ये कितना था, 14 था। तो स्टूडेंट यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो y1 प्लस y2 प्लस के y3 इक्वल टू कितना हो गया, 8, और 12 कितना हो गया, 20, 20 प्लस 14 इक्वल टू क्या हो गया, 34। 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो स्टूडेंट कितना आ गया, 17। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना आ गया, 14। समझ आ गया। तो स्टूडेंट अब देखिए हमारी इक्वेशन नंबर 6 तक हो गई थी, तो ये वाली x वाली तो हमने मान ली इक्वेशन नंबर 7, और ये हो गई y वाली क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 8। समझ गए, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट अभी हमारा पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, हाफ क्वेश्चन हुआ है। अब हम इन वैल्यूज को प्लेस करेंगे। तो स्टूडेंट मैं इसमें से आपका कुछ हिस्सा जो है आप इसे नोट कर लीजिए, ऊपर से मैं इसे रब कर रहा हूं क्योंकि हमें आगे ये सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आपका डायग्राम तो यहां तक आपने कर लिया, मैं इतना हिस्सा जो है इसे मैं रब किए देता हूं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या बन जाएगा, अब आप देखिए इनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास में जो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या था, देखिए y2 प्लस y3, पहले हम x की बात कर लेते हैं। तो x की इक्वेशन क्या था, x1 प्लस x3। तो यहां से हम इक्वेशन नंबर 3 में से x1 और x3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 के अंदर रखेंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ x1 प्लस x3 इन इक्वेशन नंबर कौन सा है हमारा, 7। तो 7 में पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या थी, 12 थी। अब यहां से देखिए हम x1 प्लस x3 हमारे पास क्या है, x1 प्लस x3 क्या था, x1 प्लस x3 इक्वल टू 8 है। तो x1 प्लस x3 दोनों की जगह हम क्या करेंगे, 8 प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x2 यहां से बचा प्लस 8, इसकी जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, 8 इक्वल टू 12। सो स्टूडेंट x2 इक्वल टू क्या आ गया, 12 माइनस 8। सो x2 इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो देखिए x2 की वैल्यू हमारी निकल गई है, ठीक है ना, निकल गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन से चलते हैं। हमने कौन सी ले ली, हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी x2 प्लस x3। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में से भी सेम कर लेते हैं।
पुट द वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 7। तो 7 तो हमारी सेम है, तो हमें क्या करना है, अब x1 और x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, सॉरी इक्वेशन नंबर x1 प्लस x2 की वैल्यू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये x1 प्लस x2 की वैल्यू जो है वो हमें कहां दी हुई है अपनी इक्वेशन के अंदर, x1 प्लस x2 की वैल्यू हमें सॉरी इक्वेशन नंबर 5 में दी हुई है। तो हम यहां से इसकी वैल्यू क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या है 10, तो हम यहां से 10 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारी ये क्या थी, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 12 थी। अब x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दी हुई है, तो हम यहां से पुट कर देते हैं 10। तो स्टूडेंट अब आप जरा देखिए x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो देखिए x3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x2 की वैल्यू आ गई 4 और x3 की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है। अब देखो दो वैल्यू हमें मिल चुकी हैं, अब हमें क्या चाहिए x1 की वैल्यू। तो अब x1 के लिए हम क्या लेंगे, अब हम इक्वेशन पर चलते हैं। देखिए हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 यूज करी, अभी हमें किस किस की वैल्यू पता चल गई है, x2 की वैल्यू पता चल गई, x3 की वैल्यू पता चल गई, अभी हमें अपनी x1 की वैल्यू और निकालनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपनी, क्योंकि हमने x3 की वैल्यू पुट कर ली है, अब हम चलते हैं अपनी इक्वेशन नंबर ले लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन नंबर 7 क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 12 है। अब स्टूडेंट अगर मैं यहां से आपके लिए अगर मैं वैल्यू अब हमें चाहिए x1 की वैल्यू, तो देखिए x1 की वैल्यू हमें चाहिए x1। अब हमें ऐसी इक्वेशन लेनी पड़ेगी जहां पर हमने x2 और x3 की वैल्यू पुट करी थी। तो ये कहां है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 में है। तो x2 और x3 की वैल्यू क्या है 6, तो इसकी जगह पे मैं 6 प्लेस कर सकता हूं, 6 कर दिया इक्वल टू 12। सो x1 इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट देखिए x1 की वैल्यू क्या आ गई, देखिए x1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 4 और x3 की वैल्यू क्या आ गई है 2, तीनों वैल्यू आ गई। अब हम सेम इसी तरीके से y की इक्वेशंस के अंदर भी इन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमें पता है हमारी y की वैल्यू कौन कौन सी है, y की एक तो इक्वेशन हमारी ये है, मैं हाईलाइट कर लेता हूं, दूसरी इक्वेशन हमारी ये है और तीसरी इक्वेशन क्या है हमारी ये है। तो स्टूडेंट्स हमारी तीनों इक्वेशन हमारे सामने है। तो अब इससे अलग मैं रब किए देता हूं, जिससे हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़ा लेंथी हो जाने वाला है, ठीक है, बट होगा बहुत आसान। तो स्टूडेंट हमने अपनी इक्वेशंस जो हैं वो हमने अपनी हाईलाइट कर ली है, बाकी के स्पेस पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखते हैं, अब हम करते हैं फाइंड आउट अपनी y की इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा x का पार्ट, अब हम y का पार्ट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर हमारी जो आई है 8 क्या है, इक्वेशन नंबर 8 है हमारी y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना आया है 70, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम y3 की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें पुट किसकी वैल्यू करनी पड़ेगी, y1 प्लस y2 की, और y1 प्लस y2 की वैल्यू कहां है हमारी इक्वेशन नंबर 6 में। तो इक्वेशन नंबर 6 में से हम y1 और y2 की वैल्यू पिक कर लेंगे। तो y1 और y2 की वैल्यू क्या है, y1 और y2 की वैल्यू है 14 प्लस y3 इक्वल टू 17। सो y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 माइनस 14 इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट y3 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3, होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब हमें क्या लेना है, देखो y3 की हमारी वैल्यू आ गई है। अब हम लेते हैं y2 और y3 की तो हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू के लिए फिर से हमें किस में पुट करना पड़ेगा, इसी में करना पड़ेगा, y1 y2 प्लस y3 इक्वल टू क्या था 17 था। अब हमने अपनी y3 की तो वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें क्या चाहिए y1, अब हम निकालते हैं y1। तो हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए अपनी y की जहां पर y2 और y3 की वैल्यू दी हुई थी। तो देखो y2 और y3 की वैल्यू दी हुई थी हमें इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में से y2 y3 की जगह क्या प्लेस कर दो आप, 8 प्लेस कर दो। यानी इस दोनों की जगह क्या कर दिया मैंने, यहां से 8 प्लेस कर दिया। तो 8 प्लस y3 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8, y2 और y3 की वैल्यू पुट करिए। तो स्टूडेंट सॉरी y2 और y3 की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या प्लस हम यहां लाते हैं, y2 प्लस y3 इक्वल टू क्या है 8 इक्वल टू 17। तो y1 इक्वल टू क्या हो गया 17 माइनस 8 इक्वल टू, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 9। तो स्टूडेंट y1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 9। तो सेपरेट हम लिखते चलते हैं। तो देखिए ये क्या आ गई वैल्यू y1 की, और ये क्या वैल्यू आ गई आपकी y3 की। अब हमें क्या चाहिए y2 की वैल्यू चाहिए। तो y2 की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, देखो
y2 की वैल्यू चाहिए तो हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें y1 और y3 की वैल्यू दी हुई थी। तो y1 और y3 की वैल्यू कहां दी हुई थी हमें? इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 में से इस वैल्यू को पिक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या था? y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू क्या है? 17। तो हमें वैल्यू क्या चाहिए? y1 और y3 की। तो y1 और y3 की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं? हम पुट कर देते हैं 12 कर दिया पुट, इक्वल टू 17। सो y2 इक्वल टू क्या आ गया? 17 माइनस 12 इक्वल टू 5। सो y2 इक्वल टू क्या आ गया आपका? 5। तो स्टूडेंट देखिए, हमें तीन वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तीनों वर्टेक्स की वैल्यू जो हमारा कोऑर्डिनेट्स जो थे a, b और c। तो a की वैल्यू क्या थी हमारी? x1 y1। b की वैल्यू क्या थी? x2 y2 और c की वैल्यू क्या थी? x3 y3। तो स्टूडेंट यहां से हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखिए y1 की वैल्यू क्या है हमारी 6, x1 की वैल्यू क्या है 6 और y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू कहां लिखी है? 9। तो इसके हमारे वर्टेक्स क्या आ गए? 6 और 9, ठीक है। b की वैल्यू क्या है? x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या है? x2 कहां है हमारा? x2 की वैल्यू है 4, तो पुट कर दीजिए 4। और y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है 5, तो 5 पुट कर दीजिए, ये भी हो गया। अब c के वर्टेक्स क्या आते हैं? x3 y3। तो x3 की वैल्यू क्या है हमारी? 2 और y3 की वैल्यू क्या है? y3 की वैल्यू कहां गई? y3 की वैल्यू है 3। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन में ए बी सी के वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स हमने निकाल लिए हैं, तीनों वैल्यूज हमारी फाइंड आउट हो चुकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट है। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स दोनों क्वेश्चनों को आप एक बार सॉल्व करके देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए।